नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी के द्वारा अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई और ये जो ऑफिशियल नोटिस किसके लिए, आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला। आप यहाँ पे देखिएगा, अभी भी जारी किया गया अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, और ये खुशखबरी आप सभी के लिए है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आप देख लीजिए ऑफिशियल नोटिस, ताकि आपको विश्वास हो। बहुत सालों को बोलते हैं पुरानी नोटिस को आप दिखा देंगे, हो सकता है विश्वास ना हो। 23/5/2026 यानी आज का ही है। और आवश्यक सूचना देख लीजिए आप, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन संख्या 2/2025 के आलोक में दिनांक 15/1/2026 से 22/2/2026 तक संपन्न हुआ। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों का उत्तर पत्रक औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु दिनांक 28/3/2026 की रात्रि का समय दिया गया था। दिनांक आपका 15/4/2026 को प्रकाशित अंतिम उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपका प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत निर्गत है ना, पत्र 2 के अंतर्गत विभिन्न और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको डिटेल में मैं जो चीजें आपको टाइपिंग करके लाया हूँ आपको समझाएंगे सरल भाषा में। यहाँ पे आपको कुछ चीजें अधूरी दिख रही होगी, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला। अब इसे आप देखिएगा, और आपको पता है कि मैं सारी चीजें लिख करके लाता हूँ ताकि आपके सामने एक एक चीज बता सकूं। आपके लिए एक एक पॉइंट महत्व रखता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे माध्यमिक आचार्य भर्ती को लेकर के रिवाइज फाइनल आंसर की को लेकर के बड़ा अपडेट आए। आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी कर दिया गया है और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस 23/मई/2026 को जारी किया, यानी आज का ही। और नोटिस रिवाइज फाइनल आंसर की से संबंधित, ये जो नोटिस है किससे है, तो रिवाइज आपका फाइनल आंसर की से आपका संबंधित है। क्लियर। अब बात करते हैं किस भर्ती से जुड़ा है यह नोटिस। ये जो नोटिस किस भर्ती से जुड़ा हुआ है, तो यह अपडेट आपका झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित है। और भर्ती के माध्यम से लगभग आपका 1373 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। आप सभी जानते होंगे, लगातार मैंने इन सारी चीज़ों पर भी वीडियो बना करके आपको बताया था। क्या जारी किया गया है, तो आयोग ने संशोधित है ना, संशोधित आपका फाइनल आंसर की जारी कर। आपको पता होगा कि पहले भी उत्तर कुंजी जारी किए गए थे और कुछ प्रश्नों को लेकर के आपत्तियां दर्ज की गई थी, है ना। कुछ प्रश्न जो थे जिसमें गलतियां थी उसको लेकर के आपत्तियां दर्ज की गई थी। और अब जो आपका विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद नई रिव्यू मतलब जो आपका नई रिवाइज आंसर की प्रकाशित की गई, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊँ, वीडियो के बाद जाइएगा, दोबारा जारी करना क्यों पड़ा, आखिर दोबारा जारी करने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है, तो वो रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिए, कई उम्मीदवारों के जो क्वेश्चन पेपर 2 के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, है ना। आपको पता है कई सारी चीजें हैं, और आयोग ने इन आपत्तियों, यानी कि आयोग जो है उन आपत्तियों को विशेषज्ञ समिति के पास भेजा और विशेषज्ञों ने प्रश्नों के उत्तरों को दोबारा जांच की। जो आपका प्रश्न का जो विशेषज्ञ थे ना, जो सब्जेक्ट के मास्टर होते हैं, उनके पास भेजा गया और उन्होंने देखा कौन गलत है कौन सही है, तो उसके आधार पर ये आपका फिर से रिवाइज आंसर की जारी किया गया और जांच के बाद कुछ उत्तरों में संशोधन किया गया। इसी कारण रिवाइज फाइनल आंसर की जारी है। कुछ क्वेश्चन है और कुछ आंसर है जिसमें आपको सुधार किया गया कुछ आंसर्स में, तो आप मिलान कीजिएगा। टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप लोग, वहाँ पे मैं भेज दूंगा। यहाँ पे देखिए आयोग के नोटिस में क्या कहा गया। आयोग जो नोटिस में क्या गया, आयोग के अनुसार अभ्यर्थियों को पहले आपका आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया था। आपत्ति दर्ज करने की जो आपका अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, उसके बाद आपका विशेषज्ञ समिति की समीक्षा की गई, यानी कि जो आपने आपत्ति दर्ज करवाए थे उसके बाद उस आपत्ति को चेक किया गया, क्या सच में आपने बोल रहा है तो वो सही है या फर्जी तो नहीं बोल रहे। तो उसके बाद समीक्षा के बाद संशोधित जो आपका उत्तर कुंजी है, आज आपका 23 तारीख है, तो 23 तारीख को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। क्लियर। आंसर की कैसे देखना है, तो आंसर की है अब आपको कैसे, उम्मीदवारों को अब आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा, है ना। संबंधित जो आपका लिंक है ना, उस पर क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड वगैरह दर्ज करना होगा। उसके बाद आपका है सारा प्रक्रिया आपका ओपन हो जाएगा ना, लॉगिन करके आप आंसर की देख सकते हो। क्लियर। आगे बात है कब तक उपलब्ध रहेगी ये, तो ये भी जानना जरूरी है। बहुत सारे लोग बाद में देखते हैं पता चला उपलब्ध है ही नहीं, परेशान होते रहते हैं, कोई फायदा भी नहीं होता।
तो कब तक उपलब्ध रहेगा रिवाइज फाइनल आंसर की? केवल आपका 25 मई, आज 23 हो गया है ना, 23 कल 24, मतलब कि 2 दिन आपके पास टाइम दिया गया है ना, कितना 2 डेज का आपको टाइम दिया गया, मध्य रात्रि तक रहेगी, इसके बाद लिंक को हटा दिया जाएगा। क्लियर? तो बात करेंगे, अभी जा करके चेक कर लेंगे, हटाया जा सकता है, हटा दिया जाएगा ये नहीं बोलेगा, हटाया जा सकता है। कौन कौन से उम्मीदवार देख सकते हैं? तो जिनका जो भी अभ्यर्थी है ना, जो झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य परीक्षा दिए हैं, विशेष करके आपका पेपर 2 में शामिल हुए थे, वे सभी उम्मीदवार अपने आंसर की जरूर देखेंगे। क्लियर? आगे बात करते हैं, परीक्षा कब आयोजित हुई थी? तो आपको ये तो जानते हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ। परीक्षा कब आयोजन किया गया था? तो 15 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक कुछ परीक्षाएं री एग्जाम भी हुआ था। हालांकि इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया था, आप देखेंगे। 8 मई को री एग्जाम किया गया था, है ना। और रिवाइज आंसर की का क्या महत्व है, तो ये भी जान लीजिए आप लोग। ये जो रिवाइज आंसर की, इसका क्या महत्व है, आखिर क्यों देखना जरूरी है आपको और क्यों जारी किए गए? तो फाइनल रिजल्ट इसी फाइनल आंसर की के आधार पर आपका तैयार किया जाएगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर बदला गया है ना, तो कई उम्मीदवारों का नंबर बढ़ सकते हैं और कई उम्मीदवारों के नंबर घट भी सकते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है ना, मेरिट लिस्ट पर आपका असर पड़ता है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, रिजल्ट कब तक आ सकता है? ये भी आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो ही रहा होगा कि ये सारी चीजें तो हो रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है, बट रिजल्ट कब तक जारी होगा? मैं बता देना चाहूँ, रिजल्ट आपको कब तक जारी होगा? रिजल्ट आपका जून 2026 में जारी हो सकता है। संभावित समय आपका 10 से 15 जून के बीच में बताया जा रहा है ना। कब? तो 10 से आपका 15 तक आपको बताई जा रही है कि इस समय आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। क्लियर? आगे बात करेंगे, उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह क्या है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सभी उम्मीदवार जल्द से, है ना, जल्द से जल्द अपने आंसर की देख लीजिएगा। अंतिम तारीख आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल करके आप अपना देख सकते हो। क्लियर? आंसर की आगे बात करें, उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट जो गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है, बाद में पछतावा करना होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कई सारे छात्र अंतिम दिन का इंतजार करते हैं और बाद में आपका वेबसाइट बंद होने से परेशान हो जाते हैं ना, सर्वर भी डाउन हो जाता है, काफी ज्यादा परेशान होते हैं, पूछते थे कैसे देखे, जेएसएससी जाए, कहाँ जाए, परेशान होते, कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। अभी जा करके देखिए, है ना, इसीलिए समय रहते अपने आंसर की अवश्य दें। टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, मैं आपको हो सके तो वहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और इस अपडेट से क्या फायदा होगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग, उम्मीदवार जो है अपने अपने संभावित जो है अंक का अनुमान लगा सकते हैं। गलत उत्तर का बदलाव की जानकारी आपको मिलेगी। रिजल्ट पहले की स्थिति से स्पष्ट हो चुकी है। मेरिट की संभावना आपको समझ में आएगी, क्या क्या सिचुएशन है, कितना नंबर हमारा, कितना नंबर कटा है, रिवाइज में क्या हुआ, कितना नंबर बढ़ रहा है हमारे, कितना घट रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। क्लियर? इस वीडियो को हर ग्रुप पे शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। आपके मन में कुछ सवाल हो, कमेंट हो, तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। तैयारी अगर आप करते हो ऑनलाइन, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे सभी क्लासेस लाइव चलते हैं। आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं। क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सीडीपी हो चाहे आपका एसएसटी हो, कोई भी क्लासेस रेगुलर क्लास चल रहे हैं, रेगुलर क्लास कीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? तो आप देख लीजिए क्लास का शेड्यूल कब से कब तक है। सुबह आपका 6:30 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट चलता है। उसके बाद आपका 7:30 बजे, है ना, मैथ का फाउंडेशन क्लास चलता है। 9 बजे आपका पॉलिटी क्लास खत्म हो चुका है। अभी आपका ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है सुबह। 5 बजे रीजनिंग क्लास, 8 बजे हिंदी रात्रि के, और रात्रि के 9 बजे झारखंड जी के। ठीक है? और 1 बजे हो सके आपका सीडीपी क्लास शुरू करने वाला, कुछ दिनों में वेट कीजिए, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।